नमस्कार दोस्तों। 12 मार्च 2024 के करंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास कटल्स एक्सप्रेस 24 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है सेशेल्स में। कटलेस एक्सप्रेस 24 का आयोजन सेशेल्स में हुआ है। यह अभ्यास एक बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। 2019 में इसमें भारत शामिल हुआ था और 2024 में भारत की ओर से INS तीर ने इसमें भाग लिया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सेशेल्स की राजधानी पोर्ट विक्टोरिया है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है। डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास ये इंडिया और UAE के बीच होता है। सी डिफेंडर अभ्यास ये इंडिया और UAE के बीच होता है। जायद तलवार अभ्यास ये भारत और UAE के बीच होता है। समुद्र लक्षण अभ्यास ये इंडिया और मलेशिया के बीच होता है। दोस्ती अभ्यास ये इंडिया और श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। सेकंड क्वेश्चन, हाल ही में आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार 24 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है रिकेन यामामोटो जो कि जापान के हैं। आर्किटेक्चर नोबेल प्रित्जर पुरस्कार वास्तुकला का पुरस्कार होता है। इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत सन 1979 में हुई थी। इसकी इनामी राशि $1,00,000 होती है। इसे प्राप्त करने वाले एकमात्र भारतीय बालकृष्ण दोषी थे और इन्होंने यह पुरस्कार 2018 में जीता था। इसे जो पिछला था जो 2023 का अवार्ड वो डेविड चिपरफील्ड को मिला था। इम्पोर्टेंट करेंट्स, राम मंदिर का निर्माण करने वाले वास्तुकार कौन हैं? चंद्रकांत सोमपुरा। श्री राम की मूर्ति के वास्तुकार कौन हैं? अरुण योगीराज। नया संसद भवन के वास्तुकार कौन हैं? विमल पटेल। पद्म विभूषण 2024 अवार्ड किसे मिला है? पद्मा सुब्रमण्यम, वैजयंती माला। ये दोनों जो हैं ये भरतनाट्यम से संबंधित हैं। वेंकैया नायडू ये जो लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष थे। बिंदेश्वर पाठक इन्हें मरणोपरांत मिला है। और मेगा सुपरस्टार चिरंजीवी। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है जगत गुरु रामभद्राचार्य को और गुलजार को मिला है उर्दू भाषा के लिए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड किसे मिला है? ये मिला है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है नरगेसी मोहम्मदी को और ये ईरान की रहने वाली है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? जॉन फासे को जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 700 टेस्ट मैच में 700 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम एंडरसन इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं जो 700 टेस्ट विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए हैं। स्पिनर में जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी है वो हैं मुथैया मुरलीधर जो कि श्रीलंका के हैं। इन्होंने 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है और ये अभी पहले स्थान पर है। लेकिन जो तेज गेंदबाज में हैं वो अभी तक एक ही है, वो हैं जेम्स एंडरसन। इम्पोर्टेंट करेंट्स, 2024 में IPL का सबसे महंगा खिलाड़ी कौन है? मिशेल स्टार्क। नो स्पिन किसकी ऑटोबायोग्राफी है? शेन वॉर्न की। वाइड एंगल्स किसकी ऑटोबायोग्राफी है? अनिल कुंबले की। 800 किसकी बायोग्राफी है? मुथैया मुरलीधर जो कि श्रीलंका के हैं। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी ऑटोबायोग्राफी है? कपिल देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है भारत को। और भी ज़्यादा पूछे तो भारत के भी स्वास्थ्य मंत्रालय को। वैश्विक खसरा और रुबेला चैंपियनशिप पुरस्कार रेड क्रॉस संस्था के द्वारा अमेरिका में दिया जाता है। खसरा और रुबेला से निपटने के लिए भारत ने जो नए कार्य किए हैं उसके लिए भारत को यह अवार्ड दिया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, रेड क्रॉस संस्था की स्थापना सन 1863 में हेनरी ड्यूनेट के द्वारा की गई थी। रेड क्रॉस संस्था का मुख्यालय जो है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। रेड क्रॉस को कितनी बार नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? टोटल 3 बार। हैविश्योर वैक्सीन का संबंध किससे है? ये हेपेटाइटिस रोग से है। मॉस्की
वैक्स वैक्सीन का संबंध, ये मलेरिया की वैक्सीन है, पहली वैक्सीन बनी है अभी हाल ही में। सर्वावैक्स वैक्सीन का संबंध किससे है? सर्वाइकल कैंसर से, ये महिला के गर्भाशय का कैंसर होता है, सर्वाइकल कैंसर। बीसीजी की वैक्सीन का संबंध, ये टीबी का टीका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आंसर है क्रिस्टीना पिस्जुकोवा, जो कि चेक रिपब्लिक देश की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड 2024 का होस्ट भारत था और भारत में भी जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में आयोजित हुआ था। क्रिस्टीना पिस्जुकोवा ने यास्मीना जैतून को हराया है। मतलब पहले नंबर पर तो क्रिस्टीना थी और दूसरे नंबर पर है यास्मीना। भारत की ओर से इसमें शीना शेट्टी ने भाग लिया था, जो कि टॉप 10वें स्थान पर भी नहीं रह पाई हैं और पहले ही हो चुकी थी। इम्पोर्टेंट करंट्स है, मिस यूनिवर्स का खिताब हाल ही में किसने जीता है? शैनिस प्लासियोस, जो कि निकारागुआ की रहने वाली है। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रिता फारिया, जो कि 1996 में बनी थी। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय कौन थी? सुष्मिता सेन। बुकर पुरस्कार किसे मिला है? ये मिला है पॉल लिंच को, जो कि आयरलैंड के रहने वाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है? जॉर्जी गोस्पिंडोनोव को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री ने महतारी वंदन योजना का शुभारंभ कहाँ पर किया है? आंसर है छत्तीसगढ़ में। महतारी वंदन योजना के तहत नारियों को प्रति माह 1000 रुपये दिए जाएंगे और सालाना उन्हें 12,000 रुपये मिलेंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, पिंडवानी, राउत नाच, पंथी नृत्य, यह किस राज्य का नृत्य है? छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से कौन से सन में अलग हुआ था? 2000 में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में स्थित है। भिलाई लौह इस्पात, ये भी छत्तीसगढ़ में स्थित है। धान के जो खेत होते हैं उनसे कौन सी गैस निकलती है? मीथेन। इसके अलावा मीथेन जो दलदली भूमि होती है वहाँ से निकलती है, और जो जानवर है जुगाली करते हैं उनके मुंह से भी मीथेन गैस निकलती है। और जो मीथेन गैस है ये ग्रीन गैस है, जो कि वातावरण में ऊष्मा उत्पन्न करती है। हाल ही में लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण कहाँ हुआ है? आंसर है असम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में लाचित बोरफुकन की 125 फुट की प्रतिमा स्टैचू ऑफ वेलोर का अनावरण किया है। लाचित बोरफुकन अहोम साम्राज्य, अहोम जो है ये असम का पुराना नाम था, के वहाँ के सेना कमांडर थे और इन्होंने मुग़लों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी और मुग़लों को सन 1671 में सराय घाट की लड़ाई में हराया था। इम्पोर्टेंट करंट्स, शहीद राजा हसन खान मेवाती की मूर्ति कहाँ पे बनाई गई है? हरियाणा के नगीना में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस, ये आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट, ये राजस्थान में बनाई गई है महादेव की। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी, ये कर्नाटक में बनाई गई है। स्टैचू ऑफ नॉलेज, ये लातूर मध्य प्रदेश में बनाई गई है भीमराव अंबेडकर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महाशिवरात्रि का पर्व हेरात का आयोजन कहाँ पर हुआ है? आंसर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में महाशिवरात्रि को हेरात कहा जाता है और यह कश्मीरी पंडितों के द्वारा मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ट्यूलिप फेस्टिवल, ये भी जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। कंचौथ फेस्टिवल, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जो करवा चौथ है, मतलब जम्मू कश्मीर का जो करवा चौथ है वही कंचौथ होता है। खीर भवानी मेला, ये भी जम्मू कश्मीर में लगता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ये नागालैंड में मनाया जाता है। समक्का सरलम्मा जात्रा, ये तेलंगाना का है। बथुकम्मा, बोनालू, मेद्राम जात्रा, ये सभी तेलंगाना के हैं। मकर विलक्कू फेस्टिवल, ये केरल में बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है?
आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। 77वीं संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। इस बार इसे सेना ने जीता है, मतलब भारतीय सेना है उसने जीता है गोवा को हरा के। ये भी इम्पोर्टेंट रखना है कि किसने जीता है, भारतीय सेना ने जीता है गोवा को हरा के। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। डूरंट कप का संबंध किससे है, फुटबॉल से। रंगास्वामी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। एशिया का फुटबॉल का सबसे पुराना कप कौन सा है, डूरंट कप। विजय हजारे ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी, ये सभी क्रिकेट की ट्रॉफियाँ हैं। डेविस कप ये टेनिस से संबंधित है। राइडर कप ये गोल्फ सुल्तान अजलान शाह कप, ये दोनों कप जो हैं ये, राइडर कप जो है ये तो है गोल्फ से संबंधित है, और सुल्तान अजलान शाह कप ये हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पर किया है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश में। पीएम नरेंद्र मोदी ने सैला सुरंग का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया है। इसका निर्माण बीआरओ के द्वारा किया गया है। बीआरओ जो है, बीआरओ ऐसी संस्था है जो कि बॉर्डर एरिया होता है, सीमा के पास में रोड बनाने का कार्य या फिर सड़क बनाने का कार्य बीआरओ का होता है। और जो भारत के अंदर बनाते हैं वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं। यह 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई सुरंग है। इम्पोर्टेंट करंट्स, अटल सेतु का निर्माण कहाँ पे हुआ है, ये हुआ है मुंबई से जोड़ने के लिए, मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने के लिए बनाया गया है मुंबई में। और यह अब तक का भारत का सबसे लंबा पुल है, मतलब समुद्र के ऊपर बनाया गया सबसे लंबा पुल है। सुदर्शन सेतु का निर्माण यह गुजरात में हुआ है। जो सुदर्शन सेतु है ये केबल तारों से बनाया गया भारत का सबसे लंबा पुल है। बोमडिला दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। थिम्फू दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है।